अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उस हंगामा खेज समाअत की तमाम तर प्रोसीडिंग्स और उन डिटेल्स को जो अब से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुई है। तकरीबन समाअत थी 90 मिनट की और उस समाअत के दौरान काफ़ी नई डेवलपमेंट्स अब सामने आई हैं। मामला है ऑब्वियसली जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल है, फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है, उसको मुतअद्दिद दरख्वास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस भी इसी केस में आई थी और आज उसमें फर्दर डेवलपमेंट्स आई हैं। आज जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है और इन आर्ग्यूमेंट्स के अंदर अटॉर्नी जनरल ने समाअत के आगाज़ पर अव्वल तो जो अपना कंसाइज स्टेटमेंट है उसके 2 वॉल्यूम्स पढ़े। एक वॉल्यूम वो जो हमारे साथ शेयर किया गया था, यानी मीडिया के साथ शेयर किया गया था, और दूसरा वॉल्यूम वो है जो सर्वमोहर था और कमरा अदालत में आज अटॉर्नी जनरल ने उसको पढ़कर आर्ग्यूमेंट्स दी। और वो बेसिकली एक पिक्टोरियल आप कह सकते हैं कि जायज़ा है और तस्वीर पर मबनी वो वॉल्यूम है जिसमें तमाम तर जो हमले किए गए हैं 9 मई को फौजी तनसीबात पर, उनकी तस्वीर हैं, वीडियो एविडेंसेस हैं और उनके बेस के ऊपर आज अटॉर्नी जनरल ने अपना केस बिल्ड करने की कोशिश की है। समाअत के दौरान जब अटॉर्नी जनरल बड़े ही इन्हमाक के साथ तमाम तर तफसीलात अदालत को बता रहे थे, एक खामोशी थी कमरा अदालत के अंदर और तमाम लोग ही बड़े ध्यान से अटॉर्नी जनरल की उन बातों को सुन रहे थे। और उस वक्त सहाफ़ियों के दरमियान ये गुफ्तगू हो रही थी कि शायद जो जजेस हैं वो भी इस सीरियसनेस को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ना ले लें। बहरहाल उन्होंने एक अपना केस जो बिल्ड किया उसमें उन्होंने बताया कि 3 मुख्तलिफ जो जगह हैं, PF एयरबेस मियांवाली हो जाए, जो GHQ है, या फिर कोर कमांडर हाउस लाहौर, वहाँ पर 5:30 बजे एक ही वक्त पर हमला किया गया, जो हम पहले भी आपको बताया था। उसके साथ साथ यहाँ पर बताया कि 3 बजे से 7 बजे तक, शाम 3 से 7 के दरमियान तमाम जो तनसीबात हैं उन पर हमला इस एक लिमिटेड टाइम स्पैन के अंदर किया गया है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि PF जो मियांवाली है वहाँ पर जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, मिराज फाइटर एयरक्राफ्ट्स, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। MM आलम का जो मॉडल एक वहाँ पर मौजूद था तैयारा, उसको भी जलाया गया। पंजाब के अंदर 62 इंसिडेंट्स हुए हैं और उनमें 250 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और 9 मई को अगर सिर्फ नुकसान का देखा जाए तो माली नुकसान 2.5 अरब हुआ है, जिसमें से जो आर्मी की इंस्टॉलेशंस हैं उनका 1.92 अरब जो है वो नुकसान हुआ है। तकरीबन 2 अरब आर्मी का नुकसान बताया गया है अटॉर्नी जनरल की जानिब से। आज की समाअत में दिलचस्प टर्न उस वक्त आया जब जजेस की जानिब से अटॉर्नी जनरल से सवालात किए गए और ये सवालात जो है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द हेयरिंग किए गए हैं। पहले हाफ में तो अटॉर्नी जनरल ही अपने तमाम तर आर्ग्यूमेंट्स लेकर चलते रहे और बताते रहे अदालत को, और एक एक करके उन्होंने तमाम तर तस्वीर बताई और उनका ब्रीफ सा अदालत को एनालिसिस भी दिया कि ये कौन सी जगह है, इस जगह पर क्या हुआ और कितने यहाँ पर लोग ज़ख्मी हुए और क्या क्या जलाया गया, क्या क्या तबाह किया गया। बहरहाल जब सवालात का सिलसिला शुरू हुआ तो सूरत हाल ने एक नया जो टर्न है वो आप कह सकते हैं कि लिया है। एक मौके के ऊपर चीफ जस्टिस ने ये पूछा कि आपकी इन तस्वीर से नज़र आ रहा है कि एक मस्जिद भी तबाह की गई है, जिस पर इस बात में सर हिलाया अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने। और यहाँ पर हवाला दिया गया कोर कमांडर साहब के यूनिफॉर्म का, जो एक जो प्रोटेस्टर है उसने यूनिफॉर्म पहना, जो कोर कमांडर है उनका, और उसके अलावा कुछ मज़ीद भी डिटेल्स बताई। और एक इस सवाल के जवाब में ये बताया गया कि फ़ौज ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया है। पुलिस की पुलिस को देखें और उसके मुकाबले में जो फ़ौज है इनकी ट्रेनिंग बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और ये लोग शूट करते हैं, इन्होंने शूट नहीं किया और इसी वजह से तहम्मुल का मुजाहरा किया है। अगर ये वहाँ पर रिएक्ट करते तो मामलात ज़्यादा ख़राब होते। एक एम्बुलेंस जलाने की बात की, चांगी मोनूमेंट, ये तमाम तर तफसीलात आपको मालूम है। और जब ये दौरान समाअत ये तमाम तर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सहाफ़ियों के दरमियान भी चहमगोइयाँ हो रही थी कमरा अदालत के अंदर, कि तमाम लोग ही अपने तबसरे जो हैं वो फरमा रहे थे। हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने फरमाया कि अगर यहाँ पर फ़ायज़ ईसा साहब इस बेंच में शामिल होते तो वो ये सवाल ज़रूर करते
कि ये जो हमले जब हो रहे थे तो आपको इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आपके पास नहीं थी, आप तो इतने बड़े इदारे हैं, मुल्क को चला रहे हैं, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पे आपकी गहरी नज़र होती है, मगर इस तमाम तर वाक़े के बारे में आपको बिल्कुल भी इल्म नहीं था। ये सवाल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ज़रूर करते, तो मैंने उनसे पूछा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब शायद ये सवाल करते अगर सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ऑडियो लीक्स केस के अंदर हमने देख लिया है, उन्होंने तो वो सवाल भी नहीं किया कि ऑडियो लीक्स करता कौन है, रिकॉर्डिंग कौन करता है, तो मैं नहीं समझता कि वो यहाँ पर ये सवाल करते। इसी दौरान कुछ सहाफ़ियों ने ये कहा कि लग यूँ ही रहा है कि जिस तरह तस्वीर दिखाई जा रही हैं, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने कल की ऑब्जर्वेशंस वापस ले लें और मोहर सब्त कर दें जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल है उसके ऊपर। इसी तरह की बातें हो रही थी कि अचानक से सवालात का एक सिलसिला शुरू हुआ। ये एक जो अपना केस बिल्ड किया अटॉर्नी जनरल ने, वो पहले आपको बता दें, उन्होंने एक बात कही थी कि ये तमाम तर जो हुआ 9 मई को, ये एक कोऑर्डिनेटर एक एफर्ट हमें नज़र आती है, कोशिश थी और लिमिटेड टाइम स्पैन के अंदर इस सब को किया गया है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये एक बेहंगम हमले थे, बल्कि बाकायदा तौर पर प्लान्ड थे। और फिर फुल कोर्ट का उन्होंने एक मरतबा फिर यहाँ पर मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि यही वो वजूहात है जिसकी बुनियाद पर मैं कल भी कह रहा था अदालत को कि फुल कोर्ट बनाया जाए। और उसके बाद जो आर्टिकल है मिलिट्री एक्ट का 21D2 वो भी क्योंकि उसके हवाले से कहा जा रहा है कि हैज़ नॉट बीन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कोर्ट, तो उसके ऊपर भी मैं ये समझता हूँ कि अदालत को फुल कोर्ट बनाना चाहिए। यहाँ पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने, क्योंकि वो एक मौके के ऊपर अटॉर्नी जनरल ने जो गुज़िश्ता फ़ैसले हैं उनका हवाला दिया और ये कहा कि जो साबका केस हैं उसके अंदर जो ऑफेंसेस थे या जो जराइम थे वो सिविल नोयत के थे और उनको आर्मी एक्ट के अंडर लाया गया था। यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है, तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि आप वो मिसाल यहाँ पर ना दें, उसका इतलाक़ यहाँ पर नहीं होता क्योंकि वो बिल्कुल ही डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में हुआ था और ये यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो चुकी है। यहाँ पर उन्होंने जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उन्होंने एक सवाल किया कि हमें एक बुनियादी सवाल है, इसका जवाब दें। आपने सब कुछ हमें दिखाया पढ़ाया, क्या वेदर अ सिविलियन ट्रायल कैन बी डन अंडर आर्मी एक्ट, क्या सिविलियन का ट्रायल हो सकता है आर्मी एक्ट के तहत। और यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैं माज़रत चाहता हूँ मुदाखलत करने के हवाले से। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक जो आपने हमें फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट दिया है और ये मालूम है हमें कि तारीख़ में पहली दफ़ा जो इस तरह आर्मी की इंस्टॉलेशंस हैं उन पर हमला हुआ है या इवन सिविल जो इंस्टॉलेशंस हैं उन पर हमला हुआ है, मगर जो पटिशनर्स हैं उनकी जानिब से एक नुक्ता उठाया गया है, जो कई बेंचमार्क मौजूद हैं, थ्रेशोल्ड्स मौजूद हैं, उनके होते हुए आप कैसे इस मामले को आगे लेकर चलेंगे, यानी सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री की कोर्ट में कैसे करेंगे। और फिर यहाँ पर चीफ जस्टिस ने एक उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा चले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मिलिट्री ट्रायल करती है सिविलियंस का तो क्या गारंटी प्रोवाइड करेंगे आप सिविलियंस को। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो ऑफेंसेस हैं क्वेश्चन में, जो जिनके ऊपर सवाल हो रहा है, उनके जो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो दरख्वास्त गुजार हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ऑफेंसेस हैं वो ट्रायबल हैं मजिस्ट्रेट के पास भी, यानी मजिस्ट्रेट भी उनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। और जो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने 2 सेक्शंस यहाँ पर बताए हैं 7 और 9 जो सीक्रेट एक्ट के हैं और उनकी जो सज़ाएं हैं वो 2-2 साल हैं। और जिस तरह का डैमेज मैंने देखा है या नुकसान मैंने देखा है वो बहुत ज़्यादा संजीदा नौयत का है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर हमने यहाँ पर देखा है कि 302 का भी आपने डाला हुआ है, तो 302 कैसे हो सकता है। फिर यहाँ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब उनसे सज़ाओं का तकाबली जायज़ा लिया 2-2 साल की जब उनको बताई गई, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका मतलब ये है कि अगर जो सिविलियंस हैं वो सिविलियंस कोर्ट में जाएंगे तो उनकी जो सज़ाएं हैं वो ज़्यादा सख्त होंगी। आप ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी ज़ेर गौर है कि जो पटिशनर हैं या दो दरख्वास्त गुजार हैं वो ये नहीं कह रहे कि हमारे लोगों को फ्री कर दें या उनको आज़ाद कर दें, वो बस ये कह रहे हैं कि उनका ट्रायल सिविलियन कोर्ट के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने पूछा कि 302 का मुकदमा कैसे हो सकता है, क्या
किसी की हलाकत हुई है 9 मई या 10 मई को, इन वाक़यात के दौरान क्या कोई शख्स फोत हुआ है, उसका इंतकाल हुआ है। 302 तो एक ही सूरत में होता है, जब किसी का इंतकाल हो, कोई शख्स जहाँ बाक हो। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान एक कदम पीछे हटे, उन्होंने कहा कि ये क्योंकि जो मामला है ये पंजाब गवर्नमेंट के उसमें आता है, तो पंजाब गवर्नमेंट यानी एडवोकेट जनरल पंजाब ही अदालत को इस मामले के ऊपर आगाह कर सकते हैं। यहाँ पर अटॉर्नी जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उन्होंने एक दो सवालात किए। उन्होंने कहा कि मेरे दानिश में तो जो एंटरिंग है प्रोहिबिटेड एरियाज़ की, वो भी एक ऑफेंस है, आपने यहाँ पर उसको मेंशन नहीं किया। और फिर मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि कानून के अंदर लिखा हुआ है कि इवन जो प्रोहिबिटेड एरियाज़ हैं उन तक पहुँचना, उन तक जो रसाई है वो भी एक जुर्म है। फिर एग्रेवेटेड ऑफेंस की भी यहाँ पर बात हुई। और जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, उन्होंने एक ही बात पर इसरार किया कि आप इन तमाम लोगों को जिनको आपने हिरासत में ले रखा है, इनको इस दायरे में कैसे लेकर आएंगे। और उसके बाद जो सर्टन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने कहा है कि जो ग्रेविटी है, जो हमें शिद्दत है, वो नज़र आ रही है, और जो सीरियस प्रेजुडिस है उसको भी यहाँ पर हमने देखना है। एक जो अपील का हक है वो नहीं है, उसको भी हमने देखना है, और उसके ऊपर आप हमें बताएं, क्योंकि आर्मी जो का कानून है उसके अंदर मुझे याद नहीं पड़ता कि इस तरह की कोई जो आप प्रोवाइड करते हो अपील का हक। और जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा है कि कोर्ट कैन अलाउ, जो मेरिट के ऊपर अपील है वो अलाउ कोर्ट कर सकती है एक मौके के ऊपर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। और उसके बाद यहाँ पर जस्टिस जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने एक मौके के ऊपर कहा कि अपील का हक अगर देना है तो उसके लिए अदालत कह सकती है, जिसके ऊपर जस्टिस या अफरीदी ने कहा कि जो काम लेजिस्लेटर का है या जो काम कानून बनाने वालों का है, वो काम आप अदालत से क्यों करवाना चाहते हैं, आप कानून खुद बनाएं, और जो अपील का अगर हक आपने देना है यहाँ पर उनको दें। और उसके बाद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का भी यहाँ पर हवाला दिया गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि वहाँ पर किस तरह मुख्तलिफ जो स्टेजेस होती हैं, जो बाहर की अदालतें हैं उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, मगर वो अपना काम अपने तौर पर इदारों के अंदर करते हैं। यहाँ पर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने कहा कि वो ऑफेंसेस पीनल के नहीं होते, और या ना ही जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि वहाँ पर हेयरिंग जो है वो ओपन भी होती है, जबकि फ़ौज में सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। यहाँ पर अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे कहा है कि आप हमें एक दो जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हिदायत लेकर बताएं। एक तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से इस्तफसार किया गया था कि क्या जो सज़ा दी जाएगी या जो फैसला सुनाया जाएगा उसके अंदर ये लिखा जाएगा कि गिल्टी और नॉट गिल्टी, या उसकी वजूहात भी दी जाएंगी। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने फिर एक दफ़ा कहा कि अगर अदालत अपने फ़ैसले में ये लिख दे कि हिदायत या वो उसकी डायरेक्शन, उसकी वजूहात बयान की जाएँ, रीजनिंग दी जाए फ़ैसले की, तो ऑब्वियसली वो भी फ्राहम की जाएगी। ताहम दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब दो सजेशंस रखी हैं अटॉर्नी जनरल के सामने। एक तो उन्होंने ये कहा है कि आप हिदायत लेकर आएँ, हमें बताएं कि क्या जो रीजनिंग है, डिटेल्ड रीजनिंग है अपने फैसले की मिलिट्री ट्रायल के, वो दी जाएंगी या नहीं। और दूसरा हमें ये बताएं कि अपील का हक फ्राहम किया जाएगा या नहीं फ्राहम किया जाएगा, क्योंकि इससे ही सूरत हाल मज़ीद आगे वाज़ेह होगी। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से बुनियादी इंसानी हकूक़ का सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा है कि ये इतना बड़ा इशू होता ही नहीं अगर ड्यू प्रोसेस जो है वो एविडेंट होता इस केस के अंदर, क्योंकि अभी तक हमें नज़र ये आ रहा है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर अब अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर जो केस की समाअत है वो जुमे तक, परसों सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी की है। और अटॉर्नी जनरल अब हिदायत लेकर बताएंगे कि अपील का हक मुहैया किया जाता है या नहीं। बहरहाल एक बात तो तय है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो ऑब्जर्वेशन दी गई थी, आज उसके बरक्स उन्होंने अपील का हक देने की जो बात की है, उससे नज़र यही आ रहा है कि अब कोई दरमियानी रास्ता शायद निकल आए। और अगर जो हुकूमत है वो अपील का हक प्रोवाइड नहीं करती, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि फिर अदालत इसको गैर कानूनी भी या गैर आइनी भी कह सकती है। मगर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, जुमे को सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।